बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज रतनपुरा मऊ। कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय हम लोग का बंद चल रहा है। इसको ध्यान में देखते हुए हम लोग के यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की आपकी परिभाषा सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह से मिलके बनी होती है। ये दोनों का समूह होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपको वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप की लिखी जा p/q के रूप की होती है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में जैसे 3/4, कर्णी में 16 या 5/10। 16 अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि 16 क्यों सर कह दिए कि 16 में भी परिमेय संख्या अभी बोल रहे हैं कि पूर्ण क्या p/q के रूप की होती है। तो ये पूर्ण वर्ग है, ये 4 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा। उसके बाद आएंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप की तो होती है, जिसमें यहाँ पे आपका q का मान 0 हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब हर आपका अगर 0 हो जाए या पाई है या क्या उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न बन रहा, वर्ग न बन रहा, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में आप देखेंगे कि पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों होते हैं। तो पूर्णांक में आपका एग्जाम्पल में जैसे मान लेंगे 1, -2, 4, -8 जो भी है, आप यहाँ पे देखेंगे कि निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों है पूर्णांक में। और अपूर्णांक किसे कहेंगे, जो अपने में पूर्ण रूप से न हो, जैसे ये भिन्न के रूप की है और ये पूर्ण अपने में पूर्ण रूप नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें डिवाइड करेंगे तो यह एक पूर्णांक नहीं बनाएगा। उसके बाद पूर्णांक के कितने यहाँ भी भाग आप देखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक और इसमें आ जाएगा पूर्ण संख्या। यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक में आपका आएगा 1 से लेकर संख्या आएगी, लेकिन यहाँ 0 न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या ले लिया। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होती है। और ऋणात्मक संख्या जिसमें किसी संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगा हो, ठीक है, जैसे -1, -2, -3। और यहाँ पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या में आपका एक शून्य, और शून्य को हटाएंगे तो 1, 2, 3, 4 ये सब किसमें चली जाएगी, प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4 9 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे आप फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और इतना ही। उसके बाद आप अपने एल्गोरिथम प्रमेयता के सवाल के द्वारा, प्रमेय के द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एल्गोरिथम प्रमेयता के द्वारा आप ज्ञात करेंगे, जिसमें होता है कि उसमें आपका एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ जैसे मान लीजिए हमारा संख्या दे दी है, जैसे 250 और 125। इसको एल्गोरिथम, जो बच्चे चाहते हैं कि ये अपने नोटबुक पे चार्ट बना लेंगे तो उनको आसानी रहेगी, क्योंकि सभी उसके पार्ट दे दिया गया है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों दे दिया गया है। उसके बाद पूर्णांक, अपूर्णांक, उसके बाद ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और धनात्मक पूर्णांक सब दे दिया गया। अपने नोटबुक पे इसको आप बना सकते हैं आसानी के लिए।
अब दूसरे स्टेप में आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपका एक फार्मूला आप बना सकते हैं, a = bq + r। ए आपका क्या है, उसमें भाज्य है, बी से हमने प्रदर्शित किया है भाजक को, और क्यू क्या मान लिया है, भागफल, और आर आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब यहाँ उसी तरह जैसे आप भाग देते हैं, जैसे कोई संख्या होती है, जैसे 450 भाग कर दिए 5 से, अब आपका यहाँ पे आएगा 1945 आपका कट गया, उसके बाद 0 0 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ आपका शेषफल क्या हो गया, 0। और ये आपका क्या है, भाजक, और ये क्या था, भाज्य, और ये आपका क्या है, भागफल। जो मतलब यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया जो भाग वाला आप करते हैं, उसी को हमने एक सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया है। ए को हमने भाज्य मान लिया है, बी को भाजक माना है, क्यू को भागफल, और आर को शेषफल। तो एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा सूत्र हम बनता है a = bq + r। अब यहाँ उसी को हम लिख देते हैं भाज्य बराबर, और आप यहाँ a को आप जानते हैं कि भाज्य, तो भाज्य लिख देंगे। उसके बाद b को क्या हमने बताया, भाजक, तो भाजक। उसके बाद q को क्या बताया, भागफल, और r का शेषफल। अब उसी प्रकार से आपको इसी पे आपको हल करना है। तो इसी नियम द्वारा, इसी फार्मूले द्वारा आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, HCF मौसम। जैसे हमने ले लिया 425 135 का HCF ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा। सबसे पहले अब इसमें देखना क्या होता है कि बड़ा कौन है दोनों संख्याओं में। अब जैसे 425 बड़ा है किससे, 135 से, तो सबसे पहले यहाँ पे बड़े वाले को ले लेंगे। यहाँ 425 में भाग किसका करेंगे, 135 से। 400 जैसे 25 में आप भाग करेंगे 135 से, कितनी बार आपकी भाग जाएगी, 3 बार ले जाते हैं। 3 × 5 = 15, और 3 × 9 = 10, 3 और 1 4, आपका आएगा 405 का बार में, 3 बार में, 0 2 कर दिया, आपका शेष बचा यहाँ पे। तो यहाँ आप लिखेंगे 425। अब यहाँ बी देखिए क्या था, भाजक। भाजक आपका यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तो यहाँ भाजक क्या है, 135। तो 135 इंटू, अब यहाँ देख लीजिए क्यू क्या है, भागफल। तो भागफल यहाँ कितना आया है, 3, और प्लस शेषफल आपका कितना है, 20 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है इसको फिर शेषफल से फिर भाग करेंगे, तो यहाँ अब आ जाएगा 135। तो 135 में आप भाग करेंगे किसका, 20 का। 20 छः कितना होगा, 120, 5 1 बचेगा, कट गया। फिर वही काम करेंगे, आप यहाँ देख लेंगे क्या है, भाजक, भाज्य और भागफल। तो यहाँ पे आपका देखिए भाजक कौन है, यहाँ पे भाजक बी, और क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। उसी तरह आप रखेंगे। तो 135 को कितने बार ले गए हैं, 20 × 6, और प्लस शेष कितना आपका बच गया, 15। अब देखिए फिर इसमें और यही प्रक्रिया फिर जो बड़ा है, तो 20 में फिर किससे भाग, 15 से, एक बार जाएगी, 15 5 शेष बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर 20 = हो जाएगा आपका 15 × 1 प्लस शेष 5। उसके बाद फिर आपका
15 आ जाएगा, तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 में किससे भाग करना है, 5 से। 15 भागे 5, तो 5 क्या है 15 कट गया। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 3 और प्लस 0, शेषफल 0 हो गया। 5 3 15 हो गया और शेष आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ एचसीएफ क्या आएगा, सबसे लास्ट में किस संख्या द्वारा कटा है, तो 5 द्वारा। तो एचसीएफ आप लिखेंगे 5, ये है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 870 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रायिकता द्वारा हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भाज्य भाजक। देखिए भाज्य ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए आपका हमने बताया पहले ही भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है और आर क्या है शेषफल है। अब यहाँ आप वही काम करेंगे कि ये दोनों में बड़ा कौन है। तो आप देखेंगे 870 बड़ा है 225 से। अब यहाँ 870 इक्वल टू हो जाएगा आपका 225 से भाग कर देंगे, तो 3 बार जाएगा 870 भागे 225, 3 बार ले जाएंगे तो 3 25 15, 3 गुना के 6 1 7 और 3 गुना के 6 0 0 5 और ये 6 आपका है। तो 6 बचेगा, तो 16 में से 9 और 7 में से 6 दिया 1। आपका बचेगा यहाँ कितने बार भाग जा रही है 3 बार और शेषफल कितना बच रहा है 195 बच रहा है। अब ध्यान दीजिए उस एकदम सेम यही नियम द्वारा आप हल करेंगे। ये आपका क्या था भाज्य था, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो भाज्य हो गई। बी क्या है भाजक है, ये भाजक हो गया। और भागफल क्यू है तो कितने बार गया 3 बार गया। और शेषफल उसके बाद आता है, तो शेषफल आपका कितना है 195। ठीक, अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, तो 225 और 195 में, तो फिर 225 आपको बड़ा दिखाई देगा। फिर यहाँ 225 में अब 195 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगी। 225 में 195 से आप भाग करेंगे 1 बार, 195 0, 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा 3 और 1 कट गया। अब यहाँ लिखेंगे आप कितना बार भाग जा रही है 195 से, 195 इंटू 1 और प्लस कितना शेषफल बच रहा है 30। अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है फिर, तो 195 है तो 195 को लेते आइए इधर। उसके बाद भाग कर दीजिए तो 3 6 के 18, 6 बार जाएगा 30 गुणे 6 प्लस कितना बच जाएगा 15 बचेगा। उसके बाद अब फिर देखेंगे इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो 30 बड़ा है तो 30 को लेते आएंगे। अब यहाँ पे 30 को ले आए तो कितने बार में कटेगा। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए 195 में आपने 3 6 के 18 15 शेष बच गया, 15 जो शेष बचा था। अब ये 15 का कौ बार करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो 15 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर किससे कट रहा है लास्ट में सबसे जाके 15 से, तो एचसीएफ आपका होगा 15। प्यारे बच्चों, मैंने जो कुछ भी एक्सरसाइज पढ़ाया उस पर होमवर्क आपको है यूक्लिड विभाजन प्रायिकता के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया उसी तरह हल करना है। 650 1170 2710 और 55 4052 और 12576 575 और 1288 और 306 और 1314 का एचसीएफ आप ज्ञात करिएगा। अगले नेक्स्ट दिन आपको 3
अंक जैसे 3 अंकों वाला आपका, जैसे 215 चाहे 306, ये 3 टॉपिक वाला आपको इससे बताया जाएगा। आप अभी दो वाला ही हल करके आएंगे। इतना जब आप हल कर लेंगे तो आपको 3 टॉपिक वाला बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद। धन्यवाद।